अथर्ववेद में दो संगठनों का प्रजापति की दो पुत्रियों को सम्मान माना गया है। वे संगठन है, तो इसका आंसर होगा सभा व समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर होगा पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका आंसर होगा 10वें मंडल में। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा पहला व 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पत्ति सबसे प्रमुख खाद्यान्न था, तो इसका आंसर होगा जौ। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस परियोजना से आवाहन करते थे? तो इसका आंसर होगा भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मदेव। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया? तो इसका आंसर होगा 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता है, तो इसका आंसर होगा पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा तौत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? तो इसका आंसर होगा असुर विवाह। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंध से पता चलता है? तो इसका आंसर होगा निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर होगा शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर होगा जवालोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा विधत। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों की उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण। श्रुत से संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? तो इसका आंसर होगा जयामिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल निवास स्थान बताया? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज्य युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। मानसेहरा, शहबाजीगढ़, भोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना देता है? तो इसका आंसर होगा भोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो इसका आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्य विश्वास करती थी? तो इसका आंसर होगा बलि एवं कर्म कांड में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती।
प्राचीन काल में आर्यों के आजीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो इसका आंसर होगा शिकार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा संस्कृत में। महाभारत मूल्यतः जानी जाती थी, तो इसका आंसर होगा जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह है, तो इसका आंसर होगा वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल्य लिपि थी, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में सामान्यता अवेस्ता संबंध है, तो इसका आंसर होगा ईरान से। अघन्य माना गया है, तो इसका आंसर होगा गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, तो इसका आंसर होगा गाय को। संस्कारों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 16। जीविकोपार्जन वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो इसका आंसर होगा उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक संयुक्त संपत्ति है, तो इसका आंसर होगा इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो इसका आंसर होगा इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है, तो इसका आंसर होगा इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा कुंडग्राम में। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया, तो इसका आंसर होगा जामाली। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है वह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कल्पसूत्र। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, तो इसका आंसर होगा प्राकृत। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं कया कलेश का रोचक विवरण मिलता है, तो इसका आंसर होगा आचरांग सूत्र। जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर होगा देवार्धी क्षमा श्रवण। किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों को प्रणयन किया गया, तो इसका आंसर होगा प्रथम जैन संगीति। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की, तो इसका आंसर होगा मुखलीपुत गौशाल। पारस्व के अनुयायी को क्या कहलाते थे, तो इसका आंसर होगा निग्रंथ। प्रभास गिरी की जिनकी तीर्थ स्थल है वह है जैन की। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो इसका आंसर होगा कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म का महिमा है, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म ने। सम्यकवाद सिद्धांत है, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इसका आंसर होगा जैन मत। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका आंसर होगा अस्तुलभद्र। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका आंसर होगा अहिंसा। यापनीय किसकी एक संप्रदाय था, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता था, तो इसका आंसर होगा पूर्व 14। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो इसका आंसर होगा अर्धमागधी। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र का माना जाता है, तो इसका आंसर होगा संवेद शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो इसका आंसर होगा जमाली। किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र।
महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका आंसर होगा जमाली। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जैन दर्शन। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वरी की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका आंसर होगा चामुंड राय ने। आजीव संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका आंसर होगा मखली गोसल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होते हैं? तो इसका आंसर होगा आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो इसका आंसर होगा आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका आंसर होगा जीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसका आंसर होगा कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तिष्क अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर होगा बाहुबली। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह है जीन कल्प। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 10। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना? तो इसका आंसर होगा व्यापारी वर्ग। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? तो इसका आंसर होगा व्यापारी वर्ग तक। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथ में संकलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 14 ग्रंथों में। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया? तो इसका आंसर होगा संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म के 12 अंगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आचरांग सूत्र व भगवती सूत्र। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इनका आंसर होगा भद्रबाहु। जैन धर्म में कितने प्रकार का ज्ञान का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा 5 प्रकार के। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका आंसर होगा द्वितीय जैन संगीति। ऋग्वेद के श्लोकों में कितने तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि ने। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के श्रेष्ठ थे? तो इसका आंसर होगा उमा स्वामी। किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा मल्ल राजा सस्तीपाल। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट के समय। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी का। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो इसका आंसर होगा पावापुरी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा जैन मत। जैन धर्म के संस्थापक है, तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव। जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ स्थान से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो इसका आंसर होगा जैन से।